हेलो, आज स्टार्ट होगा फैक्टर, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। ठीक, तो फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मैथ्स का एक हिस्सा है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ठीक है ना, तो तैयार हो सभी लोग? स्टार्ट करें। फैक्टर अर्थात हिंदी में समझ रहे हो ना, गुणनखंड, यानी जो गुणा होता है इस प्रकार से उसके खंड कर दिए जाए गुणा के रूप में, तो उसे अपन बोलेंगे गुणनखंड। क्या बोलेंगे? गुणनखंड। अब हम बता रहे हैं बिल्कुल छोटे तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से गुणनखंड होते क्या हैं। जैसे मैं बात करूंगा आपसे कि 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 तो एक होगा 2 गुणे 2, ठीक है ना, 2 गुणे 2। और हर एक नंबर, जैसे कि कोई भी नंबर हो, उसका एक कॉमन गुणनखंड होता है 1 के साथ में। कोई भी दुनिया का नंबर हो वो अपने आप तैयार रहता है पहले से। 4 into 1, 5 into 1, जो भी नंबर होगा into 1 में अपने आप तैयार होता है, ठीक है ना। गुणनखंड की जब हम संख्या पूछेंगे वो टॉपिक नंबर सिस्टम में सिखाएंगे हम आपको, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं केवल गुणनखंड होते क्या है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ ही दिन बाद आपके सामने क्लास स्टार्ट होगी नंबर सिस्टम की बेहतरीन तरीके से, तो प्लीज़ सभी लोग उस वीडियो को शेयर करना, और वहाँ से एकदम कंपटीशन जो वाली मैथ होती है वहाँ से एकदम ज़बरदस्त स्टार्ट करेंगे अपन। ये सारी थी बेसिक जानकारियाँ जो भी अपन अभी तक पढ़ रहे हैं, और एक आध की वीडियो और आएगी, तो उसके बाद फिर अपन करेंगे बुक्स स्टार्ट गजब की, और फिर आपको अच्छी तरीके से हम समझा पाएंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। और रियलिटी बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम आपने कहीं भी पढ़ा हो कैसा भी, लेकिन आपको एक चीज़ या 2 चीज़ या 4 चीज़ जो भी आप पढ़ोगे तो लेकिन फिर भी नई चीज़ सीखने को जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल अपन गुणनखंड की बात कर रहे हैं, तो गुणनखंड देखें जरा। 4 को अपन ने मल्टीप्लाई किस रूप में लिखा? 2 into 2। अगर हम बात करें 2 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ? 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 1। जब किसी नंबर्स के गुणनखंड नहीं हो पाते हैं तो उसका मात्र एक गुणनखंड बन जाता है 2 एकम 2, और जिसके गुणनखंड नहीं बन पाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, तो 2 क्या हो जाएगी? एक अभाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अभाज्य। ये संख्याएं सारी की सारी हम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में ही समझेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर समझना उचित नहीं है, ठीक है ना। तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 एकम 2। अगर हम आपसे बात करें 2x का गुणनखंड क्या होगा, जल्दी बताइए। 2x का गुणनखंड क्या होगा? 2 into x, ठीक है ना। 2 into x, तो लिखेंगे 2 into x। क्लियर है कि नहीं है? अगर हम बात करें अब 2x स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 into x कितनी बार है? 2 बार। क्योंकि कल की क्लास में हमने आपको क्या बताया था? घातांक और करनी बताई थी। x स्क्वायर कैसे बनता है? जब हम x into x लिखते हैं, x into x लिखते हैं। तुम कल लाए नहीं थे ना सौरभ? वीडियो जरूर देख लेना, क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। 2 into x। अब हम बात करते हैं 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके? 2 into 2 into x into x into y into y। क्लियर है कि नहीं है? गुणनखंड इस रूप में बन जाएंगे। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब हम बात करते हैं 2x plus 4 का गुणनखंड क्या होगा, बताइए। आशीष, 2x plus 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 into x plus 2 into 2। ठीक है ना। पहले अपन ऐसा लिखेंगे, लेकिन फाइनली गुणनखंड ये नहीं होगा। फाइनली देखो, गुणनखंड का मतलब ये होता है, और भी जानकारी समझ लें कि इतना तोड़ दो कि साला फिर टूट ही नहीं पाए, वो उठ ही नहीं पाए। इतना तोड़ दो कि वो फिर वो दोबारा से टूटने लायक ही ना बचे। तो अभी कैसे लिखेंगे अपन इसको? सपोज दैट, यहाँ ध्यान करो, 2 into x
अगर स्क्रीन में नहीं आए कोई चीज़ तो बता देना, ठीक है ना, मतलब लिखावट हम आए या ना आए। 2 × 2, ठीक है ना, इसको इतना लिखेंगे। फिर कल की क्लास में हमने आपको एक चीज़ बताई थी, कॉमन लेना। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है? भाग देना। तो अगर इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा हनी सिंह? 2 आ रहा ना, 2 बाहर लिख देंगे तो क्या बचेगा अंदर? x + 2, यही बचेगा। इससे ज्यादा इसको नहीं तोड़ सकते। क्या तोड़ सकते हैं? तो इस सवाल का जो आंसर आया, गुणनखंड क्या आया? 2 × x + 2, राइट। क्लियर समझ में आई कि नहीं है ये बात? इसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। इसको हम करते हैं रफ। फिर देखो अगला, चलो जैसे कि अब देखें गुणनखंड का थोड़ा सा बड़ा रूप क्या, हम कहें a + b का होल स्क्वायर, तो बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा? बताओ जल्दी। a + b × a + b। क्या बात है, ये गुणनखंड होगा, ना कि फॉर्मूला नहीं। कुछ पनौतियां इसको फॉर्मूला समझेंगे। अरे फॉर्मूला नहीं है रे, हम गुणनखंड पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? गुणनखंड। तो इसका सही मायने होगा a + b × a + b, बस मात्र इतना सा इसका गुणनखंड होगा। तोड़ना है। अब मल्टीप्लाई कराने का मतलब तो क्या है? अगर फिर और करोगे, बोले मल्टीप्लाई तो करा देंगे, तो आपके दिमाग में फिर एक चीज, यही चीज आएगी कि a² + b² + 2ab, यही तो बनेगा। लेकिन हमने क्या बताया? एक कंप्लीट नंबर अगर कभी भी 2 बार है तो इतना तोड़ दो कि और ना टूटने पाए, सपोज दैट, तो ये इस प्रकार से टूट जाएगा। a b की जगह पर कोई वैल्यू नहीं रखना है अभी, नहीं तो 2x मान लो, 4y मान लो, नहीं, हम a को a मान रहे और b को b मान रहे। तो a + b 2 बार है। जैसे x² 2 बार होता था तो x × x लिखते थे, तो a + b × a + b लिखेंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद ये मैटर मिलेगा। इसको फैक्टर कैसे करेंगे? a × a, b × b + 2 × a × b। ये भी एक प्रकार से गुणनखंड है कि नहीं है? हाँ। उन नंबरों को भी तोड़ दिया, जो फॉर्मूला आपके दिमाग में चल रहा होगा ये लगेगा, तो उसको भी हमने तोड़ के लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये गुणा कराना किन किन को आता है? बताओ नेहा, गुणा कराना आता है? ये ना 2 ब्रैकेट जब बीच में गुणा कराना हो, हाँ। 2 ब्रैकेटों का गुणा कराना आता है? नहीं। चलो अब 2 ब्रैकेट हम बताएं कैसे गुणा करना होता है। जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता तो वो सीख ले। सचिन मल्टीप्लाई करा लेते 2 ब्रैकेट का। चलो बेफिक्र होकर बताते चला करो, जिससे कि और क्लियर सबका हो, क्योंकि एक के वजह से बहुत से लोगों की व्यवस्था बन जाती भाई। रियल में है ये बातें, क्योंकि एक स्टूडेंट्स पहले आता था हमारे पास, सौरभ, वो क्या बोलते सोहेल अली भाई साहब, वो कई बार पूछता था छोटी से छोटी चीज़, भाई ये बता देना। फिर वो बोलता था कि मेरी वजह से आपकी व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई, ऐसे बताता था वो। कह रहे कुछ पनौतियाँ तो ऐसी होती कि आता है नहीं है, बट मेरी वजह से वो सीख लेते हैं दोबारा से। हाँ, एक का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझो। एक नंबर को उठाना है, क्योंकि देखो आपको बार बार ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, इसीलिए आप एक बार सीख लें अच्छी तरीके से। 2 ब्रैकेटों का गुणा कराना है, जितने भी टर्म्स होंगे उसमें चाहे 1 लाख टर्म्स होंगे, हमें मतलब नहीं है। एक नंबर को उठाइए, उन 1 लाख टर्म्स क्या करा दीजिए? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। बट प्लस माइनस वाला पैटर्न आपको ध्यान रख के चलना है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। ये वाली चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान से देखो, ए का मल्टीप्लाई ए में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? a² या a × a, दोनों बातें लिखते चलेंगे अपन। a × a या फिर a² लिख देंगे, ठीक है ना। फिर a का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे अपन? b में। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का a × b लिखेंगे। a × b यहाँ लिखेंगे प्लस a × b, ठीक है। एक का कहानी खत्म हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, उसके सारे नंबर खत्म हो गए। अगले ब्रैकेट में कोई नंबर और बचा क्या? नहीं बचा। एक को उठाया, दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया। 2 से 2 थे तभी 2 से कराया, 4 टर्म्स होते तो 4 से गुणा करा देते, 5 होते तो 5 से गुणा करा देते। अब जब सारे हो चुके तो अब किसका नंबर आया?
बी को परेशानी हुई, बी को खुजली होने लगी कि भाई हमारी भी मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है ना। तो बी अपने पहुंचे बी इंटू ए, तो अर्थात बी ए लिख दो या ए बी लिख दो, ठीक है ना। हनी सिंह मजा आ रहा, ठीक है। बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो बी भी मिलेंगी तो क्या बनेगा, दो बी भी मिल गई, ठीक है ना। तो गुणा नहीं है, ये प्लस बी लगाया आपने कहाँ, बी ए बी, अब तो वो आ गया ना, बी का कर रहे हैं ना आप। तो बी का बी में करेंगे तो बी का बी स्क्वायर बी स्क्वायर के पहले प्लस गुणा आएगा। आई डोंट नो, गलत है ये, नहीं आएगा, गुणा नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई इसी को तो मिटाना है, जो बीच में गुणा का साइन यहाँ था ब्रैकेट के बीच में वो मिट जाएगा, अब गुणा का साइन नहीं बचेगा, ठीक है ना। हाँ अब तो गुणा हो चुका है, अब तो b का b में मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है ना। एक a इंटू बी यहाँ पर हो गया था और b इंटू बी, दो b हो गई यहाँ पर। तो फाइनली फॉर्मूला तैयार है कि नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि a b जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, a b जुड़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। जैसे कि हम बात करें, एक आध और एग्जांपल देखें, बढ़िया मस्त। देखो जैसे कि हमने लिखा 12a स्क्वायर b प्लस का 15ab स्क्वायर, इसका गुणनखंड देखना है। गुणनखंड का मतलब होता है इसको इस प्रकार से तोड़ो कि और भी ना टूटने पाए, इस प्रकार से तोड़ दो कि और भी ना टूटने पाए, ठीक है ना। तो जैसे कि अपन क्या करेंगे भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ शेर खान, इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले फर्स्ट टर्म्स को तोड़ो, आप सीखना है। तो कैसे, कॉमन गए तेल लेने, अभी कॉमन नहीं, अभी होशियार बन गया तू, बहुत आगे की सोचने लगा भाई, फ्यूचर ज़्यादा नहीं प्रेजेंट को देख अभी, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इसी प्रकार से होता है। इसमें अपन कॉमन लेना भी सीखेंगे और फैक्टर भी सीख जाएंगे। फिर क्या है, a 2 बार है तो दो ऐसे नहीं, a इंटू बी, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 यानी 3 इंटू 5, फिर a इंटू बी इंटू बी, हो गया कंप्लीट। अब क्या चीजें सेम नजर आ रही हैं बिल्कुल तुम्हें इसमें, बताओ जल्दी, दोनों नंबर्स में क्या सेम नजर आ रहा है फुर्ती में, नामदेव बाबा जल्दी बताओ। 3a और 3ab, देखो यही नंबर्स कॉमन आ रहा है जिन पे हम सर्कल आउट कर रहे हैं, ठीक है। जो चीजें सेम है वो क्या कह दो, बाहर निकाल दो, और बाहर निकालने को क्या बोलेंगे, कॉमन। कॉमन लेने का मतलब भाग। तो लिखेंगे 3ab, बाहर लिख दें क्या, दीदी, ठीक है। क्या बचेगा अंदर, 2 इंटू 2 बचेगा और जो a बचेगा प्लस b बचेगा, 5 इंटू बी बचा, क्या बचा, 5 इंटू बी, और यही सवाल का आंसर है। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। इस सवाल का गुणनखंड क्या बनेगा, ये बनेगा। कॉमन लेने का मतलब भी समझ रहे हो कैसे। अब अपन एग्जाम जैसे अपन घर पे जब क्वेश्चन कर रहे हो, जब ज़्यादा अपन जैसे सीख जाते हैं और जल्दी करना होता है, तो ये खुरापाती दिमाग नहीं चलाना है, बोले तोड़ना पड़ता है पहले, फिर बाद में कॉमन आते हैं, नहीं रे। अपन को पहले ही दिख रहा है कि जो 3 कॉमन आया है तो 3 के पहाड़े में 12 भी आते हैं और 15 भी आते हैं, इसीलिए 3 को बाहर लिख दो। फिर 3 के पहाड़े में कितनी बार में 12 आते हैं, जल्दी बताओ। 4 बार में आते हैं। कितने बार में आते हैं, 4। तो ये 4 ही तो लिखे, जरा ध्यान से देखो, 3 5 15, तो 5 लिखे, ठीक है ना। कॉमन लेना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आए तो बताना, नहीं खोपड़ी में छेद कर देंगे अगर नहीं बताओगी। फिर ओ भाई साहब किसे मैसेज कर रहे हैं, सोना बाबू को, तो अच्छा सौरभ नामदेव, बात मत चल रही आजकल का, नहीं चल रही, नहीं चल रही। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मतलब आगे बढ़ते हैं गुणनखंड में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला गुणनखंड बताइए आप मुझे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड, इसका गुणनखंड बताओ।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए फॉर्मूला होता है। हाँ, ए माइनस बी, ए टू ए ए माइनस का बी गुणे बी। बस गुणनखंड क्या है इसमें है ए टू ए बी टू ए इंटू ए बी इनटू माइनस बी इंटू बी, और इसका कुछ नहीं होगा, ये आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। लेकिन यहाँ पे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसमें फॉर्मूला के फॉर्म में ही आंसर मांगा जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यू बनती है तो फॉर्मूला के से ही निकलता है ये चीज़ें, ठीक है ना। कैसे? जब हम मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नजर किस किस को आ रहा, किसी को पता है कि नहीं है? हाँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका सही आंसर ओरिजिनल ये मानती है बुक्स, क्योंकि वो होता भी है, क्योंकि दो नंबरों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? फिर से करेंगे। देखो ए का ए में करेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर बनेगा। अब ए का बी में करेंगे, बताओ यहाँ कितना बनेगा? ए का बी में करना है, प्लस का ए बी के माइनस का ए बी, यहाँ प्लस का होगा और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बताओ? ए बी बनेगा। अब प्लस बी का प्लस ए में करेंगे तो प्लस का ए बी बनेगा, प्लस बी का प्लस ए में करेंगे, प्लस बी का प्लस ए में तो प्लस ए बी बनेगा। अब प्लस बी का माइनस बी में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। तो जे ए बी अंकल क्या होगा? निपट गए, क्योंकि एक प्लस का ए बी था, एक माइनस का ए बी, तो रिजल्ट क्या आया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जल्दी बताओ गुणनखंड क्या होता है? जो हमने आपके सामने ये वाली वैल्यू लिखी थी, ठीक है ना। तो इसके लिए ये वाला गुणनखंड हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी को माना जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? भैया जो तो फॉर्मूला तो किसी को पता ना हो तो उससे सॉल्व करो ना। इससे ओ भाई साहब, ये केवल इसका गुणनखंड इतना ही होगा, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी। हाँ, अब इसमें और कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान करना। हाँ ठीक है ना, क्लियर बात को समझेगा नहीं समझे हनी सिंह? इससे ये नहीं बना पाओगे तुम, चाहे 2ab जोड़ दो चाहे ab घटा दो, ठीक है ना, कुछ नहीं। अब करना पड़ेगा तो क्या, इसमें यही करना पड़ेगा, ab को जोड़ो ab को घटाओ, फिर तुमको ये हमें सवाल सिखा रहा है कि तुम गुणनखंड सिखा रहे हैं, ठीक है। हम फॉर्मूले पर गए पहले, फिर फॉर्मूले से हमने आपको गुणनखंड ड्राइव करना बताया कि ये इसका गुणनखंड क्यों है, क्यों है, क्योंकि दोनों का हमने मल्टीप्लाई भी करा के दिखाया, तब ए बी से ए बी कैंसिल हो गए थे, तब हमें समझ में आया कि आउटपुट हमें क्या मिला, इससे यही चीज़ तो मिल गई। तो कुल मिला के हमें ये पता चल गया इसका गुणनखंड ये होता है। नहीं समझे बात को? गुणनखंड मतलब क्या है, जैसे कि हमने बताया इसका गुणनखंड क्या है ये। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो गुणनखंड में हमें ये बता रहे थे कि तोड़ दो उन्हें, इनको तोड़ा तो ये बनना, तो इसका आंसर तो फिर जे ही होना चाहिए। जे कैसे हुआ भाई? ये है, बिल्कुल है, लेकिन अभी हमने प्रत्येक लेटर को तोड़ा है। अब जो किताब देती है वो ये देती है, देती कि नहीं देती? आपके दिमाग में आएगा सर ये क्यों देती है कि नहीं है, ये क्यों देती है? तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा के दिखा दिया, तो इसीलिए वही की वही चीज़ आ गई, इसीलिए देती है। आ रही पसंद में कि नहीं आ रही? क्योंकि जो बुक्स में आंसर होगा अपन को वही देना पड़ेगा। होशियार ज़्यादा बने तो निपट जाओगे, ठीक है ना, और नहीं तो नहीं बने ज़्यादा होशियार तो निकल जाओगे। चलो देखो गुणनखंड का अगला रूप क्या है, जरा देखो ध्यान से। हेलो, यहाँ x प्लस 4 की पावर 2, इसका गुणनखंड क्या होगा बताओ दीदी जल्दी। x प्लस 4 की पावर 2 यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका गुणनखंड क्या बनेगा? x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में एक x प्लस 4, ये बनेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ ठीक, चलो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, अब इसका गुणनखंड ये बनेगा। अब लेकिन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताओ दीदी नेहा? x का x में करेंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपन, x इंटू एक्स अर्थात x स्क्वायर। x का 4 में करेंगे तो कितना होगा? प्लस का प्लस, ये x का 4 में करेंगे क्या बनेगा?
हाँ प्लस प्लस तो प्लस होता, फिर 4x, ठीक है। अब x की कहानी खत्म हो गई, अब किसकी बारी आ गई है? 4 की। तो 4 इंटू एक्स 4x और 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर या 16 लिख दो, बात एक ही है, चाहे 16 लिख दो चाहे 4 इंटू 4 का 4 स्क्वायर लिख दो। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 और 4 कितने होते हैं? 8x हो जाएगा प्लस 16। ये एक सवाल तैयार हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। और ये सारी जानकारियां अपन को जब बीजगणित पढ़ेंगे तब पता चलेंगी, ठीक है ना। अलजेब्रा जो होती है ना वहां पर बहुपद बोलते हैं अपन इसे, क्या बोलते हैं? बहुपद। क्लियर है कि नहीं है? तो अब कभी सवाल ऐसा आ जाता है, ऐसा का सवाल लिख के और बोलते हैं इसी के गुणनखंड बताइए। क्या बताइए? अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा लिख के आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के गुणनखंड बताना है, तो ये पहले देखने में क्या लग रहा है? बहुपद तो है ही, द्विघात, लेकिन इसे अपन द्विघात समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। जब कहेंगे जब इसके इक्वल में 0 आ जाए। जब तक इक्वल में 0 नहीं है तब तक केवल वो बहुपद कहलाएगा, और जैसे ही इक्वल में 0 लिख देंगे तब इसको अपन क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। बताओ हनी सिंह, ये बात तुम्हें पता थी या नहीं थी? असलियत बताना, अभी तक पता नहीं थी कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। तो बहुपद का एक टर्म्स कंप्लीट होता है, यानी LHS और RHS नहीं होते, उसमें 0 नहीं होता। यहाँ पर 5 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 0 जैसा कुछ भी इक्वल में हो, लेकिन इक्वल में मोस्टली 0 ही मिलता है, तभी द्विघात समीकरण कहते हैं अपन उसको। सवाल के आंसर में आ रहा है। हाँ ठीक है ना, तो दो पक्ष बन जाएंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। सवाल ऐसा आएगा, कहेंगे गुणनखंड ज्ञात करो, तो इसका आंसर अपन को क्या देना पड़ेगा? जी वाला x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही इसको लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो कायदे से बिल्कुल, ये जो नंबर थे इन दोनों का सम कहाँ लिखा? और इन्हीं दोनों को गुणनफल कहाँ लिखा? बोलो, ऐसा ही लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन असली मायने में इसको हम रफ करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट चीज हम इसमें क्या बताएंगे आपको। कभी एक सवाल आपके सामने आ जाए, क्यों गुणनखंड इसी प्रकार से आते हैं एग्जाम में, ये नहीं आएगा कि 15 का गुणनखंड क्या होगा। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपसे पूछ सकते हैं 360 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, ऐसा पूछेंगे। वो हम चैप्टर में बात करेंगे नंबर सिस्टम में, बट यहां पर अपन केवल ये गुणनखंड के बारे में, इसके बारे में जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, फोर वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 9 के गुणनखंड बताओ। के गुणनखंड बताना है, ठीक है ना, इसके गुणनखंड बताना है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का आंसर एक बड़ा वाला आ गया था, आया था कि नहीं आया था? तो वही चीज एक आंसर होगा, और जो कौन से सवाल का आंसर होगा हमें पता करना होगा। ये दो ब्रैकेट यहां पर लिखे होंगे, इन्हीं का तो गुणा करके ये नंबर बना होगा। इन दो नंबरों का अपन ने गुणा किया होगा दो ब्रैकेटों का, तब ये नंबर बना। अब वो दिमाग में चलाना, क्योंकि मोस्टली पेपर में तो यही आता है, ये तो कम आता है कि डायरेक्ट थोड़ा सी देंगे फिर कहते गुणनखंड, पहले ही से टूटी हुई चीज दिखा देंगे। तो अब उस टाइम पे तुम्हें क्या दिमाग लगाना है, अब आप कहोगे कि इन दोनों नंबरों का मल्टीपल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो चीज़ वहाँ पर प्लस प्लस वाले में हो जाती है, माइनस माइनस वाले में नहीं होती। तो ध्यान से समझना बारीकियों से, इसे अपन द्विघात बहुपद भी कहते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना होता है। कितना हो जाएगा?
36, कितना हो जाएगा 36, ध्यान रखना, यानी 36। दो नंबरों का हमने मल्टीप्लाई किया, दो नंबरों का जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36। ठीक है अनुज भाई, दो नंबरों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 36। अब यहां पर कौन सा चिन्ह बना है बताओ जल्दी, कौन सा है, प्लस। प्लस करने पर क्या आना चाहिए 12। तो दो नंबर ऐसे होना चाहिए जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए 12, गुणा करने पर 36 और जोड़ने पर 12 आ जाए। 6 इंटू 6 बनेगा। होशियार हो गए मोड़ी मोड़ा, क्या हो गए होशियार हो गए। ठीक है ना हनी सिंह, सॉरी सौरभ नामदेव जी, 6 6 36 होते क्या नहीं होते, 6 और 6 कितने होते 12 होते। मतलब समझ रहे हो, एकदम डिप्रेशन में पहुंच जाते, क्या पूछ रहा है ना। अच्छा चलो, यहाँ पर क्या लिखना है अपन को, ध्यान से देखो, 6 इंटू 6, 6 प्लस के 6, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या ध्यान में रखना है अपन को, 4/2 तो जैसे कि तैसे रखेंगे, ठीक है ना, माइनस है वो वैसे ही के वैसे ही रखेंगे, खत्म कहानी। बाई है तो वाई रख देंगे, प्लस के 9 है तो प्लस के 9 लिख देंगे, ठीक है ना। बस इस 12 को हटा देना है अपन को, क्या करना है, इस 12 को हटाना पड़ेगा। हर सवाल में ऐसे ही करना है। समझ में नहीं आ रही तुम्हें नेहा, क्लियर आ रही, बिल्कुल सही में, हाँ पूछ लेना। चलो अब क्या करेंगे हम, 12 की जगह पर क्या लिख देंगे 6 प्लस के 6, बस इतना लिखना है अपन को हर सवाल में। वो कहेंगे घटाने पर आना चाहिए तो यहाँ माइनस का होता, मतलब ये वाला मीटर, गुणा वाले मीटर को कुछ नहीं करना अपन को इस प्लस वाले या माइनस वाले मीटर को ही लिखना पड़ेगा हमेशा यहाँ पे। और पनौतियों काय खुजली हो रही है, तो मैं नहीं हो रही। चलो यहाँ देखो, अब क्या करेंगे, 4y² माइनस ये जो y है ना, इन दोनों के साथ आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया अभी हमने, नहीं है तो फिर हमेशा कभी भी एक मल्टीप्लाई कराना हो तो उस बाहर वाले नंबर को आप ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर लिखे होते हैं उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, y को 6 में करेंगे तो 6y लिखेंगे, और इसको भी इसमें लिखेंगे तो 6y लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है। बाहर कौन सा साइन था मुझे बताओ, ब्रैकेट के बाहर कौन सा था, अंदर जाएगा जब माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अंदर कौन सा चिन्ह लगा भाई जल्दी बताओ, प्लस लगा, तो अंदर क्या बन जाएगा माइनस। क्लियर है, याद करते चलना क्या बता रहे। ये प्लस का 9 था, इसको ऐसे ही लिख दे, ठीक है ना। अब सवाल बन गए 1 2 3 4 सवाल हमारे सामने, ठीक है ना। तो इनके क्या करना है अपन को, गुणनखंड, क्योंकि सवाल क्या चल रहा है गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, क्योंकि कॉमन लेना पड़ेगा ना अपन को। तो कॉमन लेना मतलब कैसे, ऐसे ही तो ले नहीं पाएंगे अपन, तो पहले तोड़ना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई, टूट गया। इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 इंटू वाई माइनस, यहाँ प्लस कैसे बन गया, ये यहाँ भी माइनस था, तो 2 इंटू 3 इंटू वाई और प्लस का 3 इंटू 3। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हम डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको समझाना हमारा उद्देश्य है। अब कॉमन क्या होता है, जो चीज़ सेम नजर आती है, तो 2 आ रहा है सेम और एक सिंगल y आ रहा है सेम, आ रहा कि नहीं आ रहा, और कुछ आ रहा नहीं। इसमें भी क्या है 2 और y, तो हमें इतने में से लेना है कॉमन, मात्र शुरुआत के 2 लेटर में से। तो देखो 2y बाहर पहुंच जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2y, ठीक है नहीं सिंह, 2y। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बताओ, ओनली फॉर ओनली 3, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और कुछ कॉमन आ रहा नहीं। तो हम क्या, अच्छा सॉरी यार, इसमें कहाँ पहुंच गए अपन, ये भी तो है, ये बचा था। जब 2y कॉमन पहुंच गया तो माइनस का 3 बचा, क्या बचा माइनस का 3, इतना समझना, ठीक है ना। इसमें हमने क्या कॉमन लिया जल्दी बताओ, केवल 3 कॉमन लिया। जब 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर 2y, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, यही बचेंगे। अब चिन्ह की बात समझना, चिन्ह हमने क्यों नहीं लिखे यहाँ पर, ध्यान से देखो।
यहाँ पर क्या था माइनस, तो माइनस का क्या बचेगा 2/, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस के 3, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। अब हमने जो 3 कॉमन लिया होगा वो प्लस का लिया होगा। हमेशा कॉमन किसका आता है प्लस का, जब कुछ भी ना बोले। अगर माइनस का कॉमन लेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा कि हमने माइनस का कॉमन लिया, लेकिन हम बोल दें कि हमने कॉमन लिया केवल, तो क्या समझना पड़ेगा अपन को प्लस का कॉमन आया। क्या नंबर कॉमन आया प्लस का। लेकिन ये कॉमन लेने के साथ अपन को एक चीज दिमाग में रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम दिखना चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट क्या दिखना चाहिए अपन को सेम। क्या अभी सेम है, बोलो अभी सेम है नेहा, ये ब्रैकेट दोनों सेम है। हाँ बिल्कुल सेम, खाओ भगवान कसम, ले भगवान कसम नहीं खाने का सेम नहीं है। वो है ना साइन चमक मार रहे मतलब। अरे नहीं, अच्छा। इसमें माइनस प्लस सचिन, है और इसमें माइनस है। क्या दोनों सेम है? नहीं, क्यों नहीं है सेम, क्या अंतर है जरा बताओगे? हाँ होशियार होगा तो बताओ नामदेव बाबा। प्लस का 3 है, माइनस इसमें माइनस का 3 है ना, यही अंतर है ना, यानी इनमें साइन चेंज है ना। वही बात तुम बोल रही थी, अब ये नहीं बात कह रहे कि मैं फारसी बोल रही थी, तुम भी सही बोल रही थी। तो एक काम करेंगे, हमें मालूम है माइनस ही एक ऐसा चिन्ह है जो ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल सकता है, ठीक है ना। तो चाहे कॉमन ले लो चाहे मल्टीप्लाई करा दो, तभी चिन्ह बदलते हैं। अभी हमने आपको ऊपर ये चीज सिखाई थी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होती है चिन्ह बदल जाता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई ना करा कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ पर माइनस का कॉमन लेते तो ये नंबर प्लस का बन जाता और ये नंबर क्या बन जाता माइनस का। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? तो अब दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए सेम। तो एक बार लिखो इसको 2/, माइनस का 3, कौन से ब्रैकेट को, इन जो दो ब्रैकेट को अंडरलाइन किया है इनको लिखो। फिर बचा क्या है ये 2/, और ये 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/, माइनस का 3, अर्थात 2 बार सेम नंबर आ गया तो उसमें क्या दिक्कत है। हम तो एक बार इसको लिखे और जो बचा था जो टिक लगा दिया हमने बच्चे कुछ यहाँ पर लिख दिया। तो इसका गुणनखंड क्या बना भाई 2/, -3, 2/, -3, यानी ये दो वो ब्रैकेट हैं जिनका गुणा कराने पर हमें क्या मिला होगा, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और बेसिक समझाने का कोई तरीका होता होगा। जितना हो सकता है हमने बिल्कुल उतनी तरीके से बेसिक अपनाया इसमें और आपको समझाने की कोशिश की है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं क्या नहीं आया आपको समझ में। हमको तो ये समझ में नहीं आया, ये 3 बार तो आ रहा है सर 2/, -3। 2/, -3 3 बार कहाँ है मुझे एक बात बताओ। एक बाहर है दो अंदर। अच्छा, अब इस टॉपिक्स के बाद आप जो सवाल पूरा चल रहा था ये, तो ध्यान से देखो, जो आपका कहने का मतलब है 1 बार 2 बार और तीसरी बार दी, तो 2 बार ही लिखे, 1 बार कहाँ गया, क्या बात है, ठीक है ना। ये पूरा सवाल चल रहा था, सवाल में ये कॉमन नहीं आ रहा नज़र तुम्हें। अगर हम ये पूरे नंबर्स को अब ध्यान से देखना, बिल्कुल जो हम चीज़ बताने वाले हैं, A2/, ऐसे ही लिखो आप, ध्यान से देखना, ठीक है ना। इस पूरे नंबर को अपने दिमाग से A समझ लो, क्या लिखा जाए A लिखा, ठीक है ना। माइनस का 3 ऐसे, इस पूरे नंबर को क्या समझा है हमने A। अब बताओ इस पूरे सवाल में से क्या कॉमन आ रहा, A कॉमन आ रहा, A बाहर लिख दो, तो 2/, -3 बचेगा। जो A समझे थे क्या वो ये नहीं है जी। अब आगे समझ में कि नहीं आई, क्लियर है? तो बस ठीक है ना। ये द्विघात जो समीकरण था या मतलब बहुपद था, इसको हमने समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको ये समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़, ठीक है ना। देखो ये जो फैक्टर जो अभी हमने आपको बताया है कि जो द्विघात समीकरण होती है या बहुपद होता है उसके फैक्टर कैसे करना है, तो इनमें से कुछ मोस्टली 4 पावर वाले हैं, तो वो आपको आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आएंगे तो हमने ये सारा मैटर आपके सामने बोर्ड पर प्रोवाइड करवा दिया, ये हम करवा देंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो 4 वाले हैं, अगर जो कर ले स्टूडेंट वो अच्छी बात है, क्योंकि जो कुछ पहले से भी कर लेते होंगे, और ये जो है ठीक है ना, इनको हम करवा देंगे। और बकाया आपको करना है, जैसे कि ये क्वेश्चंस हुए, पहले उनको तोड़ो अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन, और कुछ नहीं करना है। मोस्टली अगर पूरे क्वेश्चंस में से कॉमन नहीं आ रहा है तो हो सकता है इन दोनों में से कॉमन आ जाए। आप 2-2 करके कॉमन ले लीजिए तो भी आपका काम समाप्त हो जाएगा, मतलब वो वाला काम समाप्त नहीं होना है, मतलब जो होमवर्क है,
ठीक है ना, नहीं तो आप कुछ और समझने लगे, बोले कि निपटारा तय है, ठीक है ना। तो आज फिलहाल फैक्टर पर अपन क्लास को समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई एक टॉपिक्स नया होगा और उसके बाद जल्दी से जल्दी अपन लोग फिर नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और लगभग 1 या 2 क्लास के बाद नंबर सिस्टम चालू हो जाएगा। तो जल्दी से सभी लोग नंबर सिस्टम जिन को सीखना है तो प्लीज़ सभी लोग एक शेयर जरूर कर दें। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।